नमस्कार साथियों, साधना आईएएस एकेडमी उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पुराने वीडियोस में हमने कहा था कि हम लोग हर टॉपिक के बाद अपने क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो उसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं, जो कि टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको भी पता चले कि प्रथम दो वीडियोस का कितना फ़ायदा आप लोगों को हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अपने प्रस्तावना वाले वीडियो में इस बात को। देखते हैं ऑप्शन। 44वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा। तो आप सभी लोगों को रिकॉल हो गया होगा चीज़ों कि इसमें उत्तर होगा इसका 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। उस दिन आप लोगों को प्रथम वीडियोस में पंथ निरपेक्ष के बारे में बताया गया था कि पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं। उसी संबंधित ये क्वेश्चन आपके सामने। पहला ऑप्शन धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। दूसरा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तीसरा अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और चौथा बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। जैसा कि हमने पंथ निरपेक्ष का मतलब समझा था, इसका मतलब है भारत का कोई ना तो राष्ट्रीय धर्म है और ना ही भारत में किसी धर्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी क्रम में इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? भारतीय राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। उत्तर पता चल गया होगा आप सभी लोगों को। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख मतलब प्रियम्बल, उस दिन बताया था। हिंदी में 3 नाम इसके, प्रस्तावना, उद्देशिका और आमुख। का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? इसमें कूट में से उत्तर देना है आपको। इसमें नंबर 1 पॉइंट है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा अवसर की समानता। और चौथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो प्रियम्बल में की तरफ अगर हम लोग अपना दिमाग दौड़ाएं तो हमें उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है, यहाँ एक मिस कर दिया है हम लोगों ने क्वेश्चन बनाते समय। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा ये भी प्रस्तावना में सुनिश्चित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सभी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार ये है। अध्यक्षात्मक सरकार है या नहीं है, बताएं। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथा संघात्मक सरकार। तो हम लोगों ने उस दिन इस पर डिस्कस किया था जब संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। अपने यहाँ संसदात्मक रूप है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार के लक्षण भी दिखाई देते हैं अपने यहाँ, अध्यक्षात्मक सरकार ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। ये कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने है, ABCD। पहला सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। दूसरा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र जनवादी। तीसरा गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न।
चौथा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सही क्रम है। यहाँ लोकतंत्रात्मक को जनवादी लिख दिया, बात एक ही है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लिख दिया सार्वभौम, सत्ता संपन्न, लेकिन बात एक ही है, तो ध्यान रखेंगे इन शब्दों को भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से बताइए कि कौन से सही उत्तर हैं। इसमें कूट यानी कि ये नीचे यहाँ से आपको बताना है कि कौन से उत्तर ठीक हैं। ये कुछ पॉइंट दिए हैं प्रस्तावना के संबंध में। पहला, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य का बना, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तीसरे पॉइंट में कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। तो यही इसमें गलत है, यानी कि संशोधन किया जा सकता होता तो ये ठीक होता, ये गलत हो गया। बाकी के बच्चे 1, 2, 4, तो ये ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका इसमें बी, राइट। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि 42वें अमेंडमेंट से पहले कौन सा शब्द संविधान में शामिल नहीं था, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि कौन सा शब्द 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी, अखंडता। 3 शब्द बताए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़े गए थे 42वें अमेंडमेंट द्वारा, इसलिए 75 में ये वाला शब्द नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। सीधा सीधा उत्तर इसका प्रस्तावना, क्योंकि ये सब प्रस्तावना में ही वर्णित है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की बात की गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। ऑप्शन है मूल अधिकारों में, दूसरा डीपीएसपी में, तीसरा मूल अधिकारों में, डीपीएसपी में, या मूल कर्तव्य में, या लास्ट ऑप्शन है संविधान में कहीं नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कि जिन आदर्शों और उद्देश्यों की बात, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, 5 स्वतंत्रताएं, बंधुत्व बढ़ाने की बात, भाईचारा बढ़ाने की बात, ये सब आदर्श और उद्देश्य हैं। और उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मूल अधिकारों में भी इनका वर्णन है, डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि सब तीनों जगह में इसका वर्णन है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका सी, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे ये देखते हैं। पहला है इसमें समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा गणराज्य। क्या पूछा है फिर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पीछे भी था अभी, कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। सीधा सा उत्तर है समाजवादी बाद में जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया और अखंडता को बाद में जोड़ा गया। यही 3 आपके उत्तर होंगे। ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में 1, 2 व 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। मतलब किस टाइप की अपने यहाँ पद्धति है, देखते हैं उत्तर इसका। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये है संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी है अपने यहाँ। संघीय नीतियाँ, ये भी है अपने आप, क्योंकि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था विशेषताओं में कि अपना संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, ये अपने यहाँ नहीं है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन हो गया डी इसका, कि निम्नलिखित में से राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, ये अपने यहाँ नहीं है, बाकी के 3 अपने यहाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे, भारतीय संविधान के वृहद होने का
कारण है कि भारतीय संविधान क्यों इतना बड़ा हो गया है। हम लोगों ने उस दिन सीधा सीधा डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग वर्णन किया गया है, इसलिए अपना जो संविधान है वो सबसे विस्तृत और विशाल संविधान है विश्व का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? सीधा क्वेश्चन। प्रस्तावना की अगर हम पहली लाइन में जाएं, हम भारत के लोग, उत्तर वहीं पे है इसका। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है कौन? हम भारत के लोग, यानी कि जनता, यानी उत्तर इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है? मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो गणतंत्र की अवधारणा को फुलफिल नहीं करता है। तो कौन कौन से फुलफिल करते हैं उनको छांट लेंगे, जो बचेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ठीक बात है, गणतंत्र का लक्षण है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, अपने राष्ट्रपति में। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, बिल्कुल नहीं, ये राजतंत्र का उदाहरण है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने, गणतंत्र का लक्षण है। तो उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, ये गणतंत्र से संबंधित अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा उत्तर इसका उस दिन बताया था हम लोगों ने, यूएसए, अमेरिका, क्योंकि वहाँ संघ की अलग और राज्य की अलग दो नागरिकताएं मिलती है, यानी वहाँ का रहने वाला अमेरिका का नागरिक तो है ही है, साथ ही जिस राज्य में वो रहता है या जिस राज्य का वो निवासी है उस राज्य का भी उसको नागरिकता रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक मत है? एकात्मक तत्व है, मत है, एक ही बात है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवधारणाएं इसमें से ऐसी हैं जो एकात्मक को बता रही हैं। देखिए एक एक करके, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी संघ और राज्य की अलग अलग बातें, संघात्मक लक्षण हो गया। राज्यपालों की नियुक्ति, ये एकात्मक हो गया आपका। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये फिर आपका संघात्मक। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी आपका एकात्मक लक्षण हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपके सामने ये दो आए निकल के, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन बी, ये एकात्मक तत्व हैं अपने संविधान में। बाकी की ये जो इसमें और तीन बातें दी गई हैं, ये दो बातें ये संघात्मक से संबंधित हैं, ना कि एकात्मक से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? सीधा सा उत्तर बताया था उस दिन, अमेरिका में। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और इसमें अनुच्छेद हैं 7। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, संघीय लक्षण है। इक्यारी नागरिकता, ये एकात्मक लक्षण को दर्शा रहा है, क्योंकि हम केवल भारत के नागरिक हैं, ना कि भारत के और उसके किसी स्टेट के। तो उत्तर क्या निकल के आया? सी, इक्यारी नागरिकता। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग स्वीकार किया है? उस दिन भी आया था, आज भी एक क्वेश्चन में अभी डिटेल में बात की थी। तो इसका सीधा सीधा मामला गोलकनाथ मामला, इसी में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और मूलभूत ढांचे की बात सामने निकल के आई थी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन प्रस्तावना और विशेषता वाले चैप्टर से संबंधित। अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।